जनवरी है। बोलो किस खुशी में खा रहे बैठो? अभी इतनी देर से जो प्रोग्राम हुए क्या पता चला तुम्हें? क्यों यहाँ बैठे हैं? प्रोग्राम क्यों हो रहा है? कौन से सन में कानून राज्य हुआ था, संविधान बना था? 1950 में लागू हुआ था, 49 में बना था। तैयारी करी। आज पार्लियामेंट में बार बार ये मसला उठकर आता है कि जो संविधान बनाया गया था उसकी हिफाजत के लिए हमें फिर से कुर्बानी देनी पड़ेगी। उसके लिए हम सब तैयार हैं इंशाअल्लाह। अभी हमारे मेराज भाई उर्फ डम्पी, ये हमारे वकील हैं, इन्होंने बहुत अच्छी बातें बताई कि अगर ये कानून न बनता तो इसकी आज़ादी के साथ हम ईदगाहों में, मस्जिदों में और अपने मदरसों में अल्लाह को राजी करने के लिए मेहनत न कर पाते। न मदरसों में तालीम होती, न ईदगाहों में इनकी नमाजें होती और न मस्जिदों में नमाजें अदा की जाती। जमात जुमा से महरूम कर दिए जाते। उसी कानून की वजह से हमें ये आज़ादी हासिल है और हमें ये पूरा हक हासिल है कि हम जो चाहें अपने मजहब के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कर सकते हैं। और अगर हमारे मजहब पर, हमारे धर्म पर और इस संविधान पर किसी किस्म की आंच आती है तो उसकी हिफाजत के लिए, उसकी बका के लिए तन मन धन की कुर्बानी जो भी देनी होगी हम उससे गुरेज नहीं करेंगे। कल इंशाअल्लाह तन मन धन की कुर्बानी दोगे जैसे हमारे अकाबिर ने, असलाफ ने कुर्बानी दी थी। और महात्मा गांधी का लक़ब दारुल देवबंद के जो सबसे पहले तालिब इल्म शेखुल हिंद मौलाना महमूद हसन साहब, महात्मा गांधी का लक़ब गांधी जी को अगर दिया है तो हमारे सबसे बड़े जो आलिम शेखुल हिंद के नाम से जिन्होंने तहरीक रेशमी रुमाल चलाई थी और जिन्होंने उसी वक्त से भाग दिया था, अगर इस साम्राज्य कुव्वत को पाश हो गया तो ये हिंदुस्तान में हमारे बिरादरान वतन हिंदुओं को और मुसलमानों को चैन और सुकून से नहीं जीने देंगे। इसलिए हज़रत शेखुल हिंद मौलाना महमूद हसन साहब और जो पहले से काफिला चला आ रहा था, हज़रत शाह वलीउल्लाह साहब, शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देहलवी साहब और होते हुए मौलाना कासिम नानवी, मौलाना रशीद अहमद गंगोही और बड़े बड़े अकाबिर हकीमुल उम्मत मुजद्दिद मिल्लत और शेखुल हिंद और उसके बाद में मौलाना हुसैन अहमद मदनी, मौलाना अबुल कलाम आजाद और बड़े बड़े जो आजादी के मुहर्रिकीन गुजरे हैं, उन्होंने भाप लिया था इस बात को कि इस साम्राज्य कुव्वत को यहाँ से भगाना है, यहाँ से इसका जनाजा निकालना है। चुनाचे हमारे बुजुर्गों ने, हमारे बड़ों ने इसके लिए दिन रात एक किया, तन मन धन की कुर्बानी दी। तो जैसे उन्होंने कुर्बानी दी और इस मुल्क को आजाद कराया, अगर अब कोई उस संविधान को तहस नहस करता है, उसकी धज्जियां उड़ाता है, फिर से हम हिंदुस्तान की हिफाजत के लिए ऐसे तन मन धन की कुर्बानी देंगे। और जैसे CIA ने बुलाया और दूसरी चीजें आई, हमारे किसानों ने मिलकर और हमारे तमाम शाहीन बाग में जो शाहीन बाग से इंतजाम हुआ और फिर हिंदुस्तान में इंतजाम जारी हुआ।